हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। दोनों गाड़ियाँ मेरी हैं, मैं ही ऑन करता था, बट इसको मैंने फाइनली सेल आउट कर दिया है। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर अपनी गाड़ी आप सेल आउट करते हैं ना, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे मतलब उसके पेपर वर्क्स, और यूपी में खासकर आप बेच रहे हैं क्योंकि दोनों गाड़ियाँ मेरी यूपी रजिस्टर्ड है, आप ये देख सकते हो। तो यूपी में आपको बेचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या जानकारी लेनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ क्या करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी पे हाइपोथिकेशन है, इन द सेंस अगर गाड़ी पे आपके पे फाइनेंस है, तो फाइनेंस की कंडीशन में अगर आपने पे नहीं किया है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको ये करना पड़ता है कि जैसे कि किसी भी आप पार्टी से आप बात कर रहे हो या कोई थर्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब कि जो आफ्टर मार्केट होते हैं ना प्लेटफॉर्म, यूज्ड कार डीलर, उनको बेच रहे हो तो उनसे अपना सेटलमेंट करके उनसे अपना बात कर लो। और जो भी आपकी बैंक हो, जहाँ से भी आपने अपना फाइनेंस वगैरह कराया है, तो वहाँ जाकर एक होता है लोन फोरक्लोजर। उसमें क्या करते हैं, जितना भी आपका जो आपका पेंडिंग अमाउंट है वो सारा डाटा डाल के उस पर लैपटॉप में उनका सिस्टम में, और वो बता देता है कि आपको इतना अमाउंट अभी एट ए टाइम जमा करना है। वो जमा करने के बाद आपकी एनओसी अप्लाई हो जाती है, एनओसी आ जाती है। उस एनओसी के बाद वो एनओसी ले जाके अपने आरटीओ को देनी है। आरटीओ आपकी जो आरसी पे है, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे, वो आपके जो हाइपोथिकेशन चढ़ा होगा ना, एचपी, मतलब फलाने फाइनेंस का नाम या बीमा का फलाने बैंक का नाम, ये जितने भी नाम है वो आपकी आरसी बिल्कुल नील हो जाएगी। उसके बाद वो गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। तो ये ध्यान रखना कि पहले आपको पार्टी से अपना कन्विंस करना है। और जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं, ये कार24 स्पिनिंग वगैरह, वो सारा हेडेक ये खुद ले लेते हैं, वो आपको नहीं करनी। अगर आप बाहर आफ्टर मार्केट बेच रहे हो या आप किसी नॉन को बेच रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। और सबसे ख़ास बात, ये जो आपको फास्टैग दिखाई पड़ रहा है ना, इसको ज़रूर याद से हटा लेना। और सिर्फ हटाना ही नहीं है, आप ये सोच लो कि सिर्फ हटाने से ही काम चल जाएगा। इसको आपको प्रॉपर डीएक्टिवेट कराना है। डीएक्टिवेट कैसे कराना है, जैसे मेरे केस में तो ये पार्क प्लस का है। हट जा बे, बिल्कुल खस्ता हालत हो गई है मेरे की। तो देखो, ये भी ध्यान रखना है आपको। अभी तो मैंने ये पूरा छुटा लिया, बट जो प्रॉपर फास्टैग है वो इसके अंदर ही लगा है, ठीक है ना। तो ये मत सोच लेना कि मैंने इसको हटा लिया काम चल जाएगा। ये तो कुछ नहीं है, कागज़ का टुकड़ा है, वो भी गला हुआ, मतलब धूप से इसकी जो डेंसिटी थी वो सब बेकार हो गई है, इसकी जान थी वो बेकार हो चुकी है। ये देखो आप, तो ये जो होती है ना RFID, ये RFID आपको हटानी है मेहनत करके, कैसे भी करो आप जानो। ये बीच वाली चीज़ है ना, बिंदी टाइप सी, बिंदी क्या पूरा ही होता है ये RFID, ये हटानी है आपको। कैसे हटानी है आप जानो, ये बहुत ज़रूरी होती है। इसके बिना क्योंकि काफ़ी मिसयूज़ हो सकते हैं, तो ये प्रिकॉशन आप लेके ही रखना अपना। देखिए, इसके बाद क्या करना है आपको, अपनी जो फास्टैग है ना, उस फास्टैग के अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में जाइए, उसमें अपना डिलीट अकाउंट करने का ऑप्शन आता है, उसमें जाइए। नहीं तो इनकी एक वेबसाइट होती है, उस पर आप चले जाइए, उसमें ये एक ईमेल आईडी देंगे, उस ईमेल आईडी पे अपना एक एप्लीकेशन लिखना है आपको। एप्लीकेशन लिखने के बाद अपना आपको कैंसिल चेक लगाना है, गाड़ी नंबर सारा कुछ लिख के देना है। उसके बाद ये डीएक्टिवेट होगा। अगर ये आपने नहीं किया ना, तो देखना आपको दिक्कत हो सकती है आगे चल के। मैं ऐसा श्योर नहीं हूँ कि हर किसी को दिक्कत होगी, बट भाई अपनी सेफ्टी तो अपनी होती है ना। तो पहले आपको खुद ध्यान देना है कि मतलब कोई भी ऐसा मौका चूक ना जाए कि आप ये प्रॉब्लम में आ जाओ। तो उससे अच्छा है फास्टैग अपना पहले ही निकाल लो। और गाड़ी में जितना भी आपका सामान हो ना, पर्सनल चीज़ें, वो सारी निकाल लो, क्योंकि कल को भरोसा नहीं किसी का। ये बुकलेट है, चाहो दे सकते हो आप, ऐसे देने का अधिकार नहीं है, बट फिर भी आप, पर्सनल चॉइस है। मतलब ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ें वो सब निकाल लो भाई। इसके बाद क्या करना है आपको, जो भी आपकी पार्टी हो, मतलब जिसको भी आप गाड़ी सेल आउट कर रहे हो, जो भी आपका क्रेता है, आप विक्रेता हो वो क्रेता है, तो कोशिश ये करिए गाड़ी तभी दीजिए जब फुल पेमेंट आपके पास आ चुका हो। मतलब आपके पास फुल पेमेंट आ गया हो ना, उससे पहले आप गाड़ी मत दीजिए किसी को भी, चाहे वो कितना भी आपका खास हो, फुल पेमेंट हो जाए। और कोशिश ये करो जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपकी जो गाड़ी है ना, उसका जो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा ना, उससे पहले ही हो जाएं। अगर पहले होंगी ना, तो आप दोनों के लिए आगे का रिलेशन वो अच्छा बना रहेगा। अगर आपने ये पहले नहीं किया, तो आगे चल के अक्सर देखी जाती है प्रॉब्लम आती है, कोई ये बेईमानी कर देता है, कोई ये बेईमानी कर देता है। तो ये केस में कर लो। अगर कोई आप ज़्यादा ही आपका खास रिश्तेदार वगैरह है, कोई बिल्कुल घर का मैटर है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक सेल लेटर पे गाड़ी दे देते हैं। वैसे सेल लेटर कोई लीगल नहीं होता, आप उसको कहीं पेश करोगे तो पेश वगैरह में कुछ इतना खास मैटर नहीं करता, बट एक विश्वास बना रहता है, एक डर बना रहता है इंसान के अंदर
कि हाँ इसने एक स्टाम्प पे हमको लिख के दिया है और ये सारा रजिस्टर्ड है, तो वो इतना कोई मैटर नहीं करता। फिर भी आपको एक बार के लिए दोनों पार्टियां और एक गवाह, ये दोनों एक सिग्नेचर करने चाहिए कि इनके सामने मैंने गाड़ी दी है। आगे से जो भी इसका गाड़ी का जो भी इसके साथ मिस हैपनिंग होगी, सारा कुछ होगा, आग पानी धूल जो कुछ भी होगा गाड़ी के साथ, एक्सीडेंट वगैरह चालान वगैरह, वो दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी होगी। बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये आप करो ही करो, मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट आप पहले ट्रांसफ़र ही करवाओ गाड़ी, उसके बाद ही गाड़ी हैंड ओवर दो। क्योंकि गाड़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है, गाड़ी अगर कुछ कर गई ना तो बहुत बड़ी मतलब बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, गाड़ी आदमी बहुत नुकसान में चला जाता है, फिर भी केस नहीं हटता ऊपर से, ये ध्यान रखना। तो गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मतलब बच्चे की तरह है, अगर बच्चा किसी को दे रहे हो ना तो उस हिसाब से आप गाड़ी है, गाड़ी को बहुत ध्यान से आपको ट्रांसफरशिप ऑनरशिप करनी चाहिए। तो आपकी हो जाए ना, उसके बाद आप निश्चिंत हो, उसके बाद वो जाने उसका काम जाने। पहली बात उसको जो भी है प्रिकॉशन अपने बता दो कि भाई ऐसे ऐसे ये कर लो। और इंश्योरेंस में जो नाम का करेक्शन होता है, बाद में अमेंडमेंट करते हैं नाम का, जैसे अभी मेरे नाम है गाड़ी तो इंश्योरेंस भी मेरे नाम होगा, आरसी उसके साथ ओनरशिप, आरसी उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। ट्रांसफ़र होने के बाद उसको इंश्योरेंस भी ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। कई बार ये लोग कराते नहीं हैं तो आगे चल के क्लेम नहीं मिलता है, पूरी की पूरी गाड़ी बर्बाद हो जाती है। तो इसको सलाह दे दो अपने नाते कि भाई ये करवा लेना, न करवाए वो उसका काम है, आपको अपना काम है वो करना है। प्लस गाड़ी इस कंडीशन में देनी है, देख तो एक तो गाड़ी साफ़ करके दे दो भाई, ये हैबिट्स होती हैं, ये नहीं है कि आपको बहुत नुकसान हो जाएगा कुछ हो जाएगा। गाड़ी उसको साफ़ करके दे दीजिए, पेट्रोल भी डला के दे दीजिए, फास्टैग हटाना मत भूलना, फास्टैग हटा लीजिए। और सेम डे हो सके तो आरटीओ में रजिस्ट्रेशन जो ऑनरशिप होता है वो ट्रांसफ़र करा लीजिए, उसके बाद ही गाड़ी आप हैंड ओवर कीजिए। गाड़ी में जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हों वो सारी निकाल लीजिए और गाड़ी का उनको सामान गिना दो कि आपसे गाड़ी आपकी है। और एक चाबी के साथ एक फ़ोटो भी होना चाहिए, कि वो सब प्रूफ्स होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो उसके बिना आरटीओ में भी ट्रांसफ़र नहीं होती, ध्यान रखना आप। तो यूपी में क्या हो गया है, यूपी में अगर आपको ट्रांसफ़र करानी है तो पार्टी पेशी ज़रूरी है, मतलब वहाँ पे आरटीओ ऑफिस में पार्टी को ले जाके ही ट्रांसफ़र होगी। ये बहुत अच्छा कर दिया है, पहले जुगाड़ चल जाता था। बट आज के टाइम पे अगर आपको यूपी में गाड़ी ओनरशिप ट्रांसफ़र कराना है ना तो दोनों ही उनके सामने होने चाहिए, अधिकारी के सामने दोनों ही पार्टियाँ होनी चाहिए, तभी वो ट्रांसफ़र करेगा, वरना ट्रांसफ़र करेगा ही नहीं। तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है, दोनों पार्टियाँ सामने होंगी उसके बाद ही ट्रांसफ़र होगा। और पूरी गाड़ी का उनको सामान गिरा दीजिए, जैक वगैरह, पाना, रॉड, जो भी कुछ भी है आपकी, मतलब अपनी तरफ से कोई ऐसा काम मत करिए कि कोई आपको बुरी निगाह से देखे कि इसमें से ये निकाल लिया, स्पीकर निकाल लिया, छोटी टिंचवाई चीज़ें हैं, ये मत करना। गाड़ी देनी है आपको, खुश होकर दे दो भाई, रुपए दे रहा है अगला इंसान तो खुश होकर दे दो, जो भी है उसमें कुछ लगा के ही दे दो, निकाल के मत देना। तो उससे आपकी प्लस पॉइंट बना रहेगा, उसके जो आपको बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता कि गाड़ी हमको अच्छी मिली है। और जो भी गाड़ी में कमियां हैं एक जो आप बता ही दो उसको कि भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है झूठ बोल के गाड़ी दोगे, झूठ बोल के गाड़ी दोगे तो आगे चल के आपकी दिक्कत होगी, रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। गाड़ी तो ले जाएगा, रुपए तो मिल जाएंगे आपको, बट भविष्य में वो आपको गंदी नज़र से देखेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आपकी जैसी भी गाड़ी है भाई पहले बता दो ऐसी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो जो कुछ भी है ना वो पहले ही बता के चलो भाई, हाँ अच्छी भाई गाड़ी है मेरी, इसको आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए, हम और कोई बायर अपना ढूंढ लेंगे। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। गाड़ी अगर बेचनी है आपको कभी भी अपनी, तो ये सारे प्रिकॉशंस ध्यान में रख के ही गाड़ी देना, वरना गाड़ी देने के बाद पछताओगे। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।